हेलो स्टूडेंट, मैं मोहम्मद अनस आपका साइंस टीचर। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। हम अक्सर रोज जो पढ़ा रहे हैं साइंस अभी चल रहा है, कार्बन और उसके यौगिक। आज उस टॉपिक को बाद में डिस्कस किया जाएगा। पहले आप जानिए कि आपके सिलेबस में जो कक्षा 10 का बोर्ड पेपर होगा उसमें आप क्या पढ़ेंगे। आपको पता है कि मार्च महीने से कोचिंग और स्कूलें सारी बंद पड़ी हैं और आपकी पढ़ाई लगातार चल नहीं पा रही है। आप जो भी पढ़े थे या अभी पढ़े नहीं हैं, इसके लिए सरकार ने फैसला लिया है, बोर्ड ने फैसला लिया है कि हम सिलेबस को कुछ कम कर दे ताकि हमारा पढ़ाई जो है आसानी से पूरा हो सके, पूरा सिलेबस हम पढ़ सके। उसी के संबंध में हम एक वीडियो बना रहे हैं, जो आप देखिए यहाँ पे बनाया गया पूरा चार्ट मैप बनाया गया है। आप पहले समझिए हेडिंग क्या लिखा गया है। इसमें 70 अंक के लिखित परीक्षा होंगे जो आप बोर्ड परीक्षा में लिखेंगे, और 30 अंक का आपका होगा प्रयोगात्मक एवं प्रोजेक्ट कार्य। 70 अंक का लिखित परीक्षा एवं 30 अंक का प्रयोगात्मक एवं प्रोजेक्ट कार्य होगा। अब देखिए, हमें पूरे किताब में कई भाग में पढ़ना है। हमें पूरे किताब में जो लिखित परीक्षा देना है वह 5 भाग में होगा, और 30 अंक का अकेले प्रोजेक्ट कार्य होगा। तो आप प्रोजेक्ट अपना सही से बनाएंगे तो आपको प्रोजेक्ट में 30 में 30 मिलेगा। अगर सही नहीं रहेगा तो 1-2 नंबर हो सकता है आपका कटे। तो आप बेहतर से बेहतर साइंस लिखें ताकि हमको पूरा का पूरा नंबर मिल सके। अब हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे हमको पढ़ना क्या क्या है। अब सबसे पहले रसायन विज्ञान, आप देखिए अपनी किताब में देखिए, सबसे पहले रसायन विज्ञान पढ़ना होता है। जो पूरा रसायन विज्ञान मिला के हमको पढ़ना होता है, रासायनिक पदार्थ एवं प्रकृति एवं व्यवहार, इसी के अंतर्गत आ जाता है। और रसायन विज्ञान जितना जो 5 चैप्टर जो है उसके अंतर्गत एक ही यूनिट पूरा बनाया गया है जो 20 अंक का होगा। जैसे उसमें 5 चैप्टर दिया है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे थे चैप्टर कार्बन और उसके यौगिक। इसके बाद एक चैप्टर है जिसका नाम है आवर्त सारणी, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अभी जो पूरा रासायन विज्ञान है वो इसके अंतर्गत आएगा रासायनिक पदार्थ एवं प्रकृति एवं व्यवहार। वह क्या अंक का होगा? 20 अंक का। अब देखिए जीव विज्ञान के बाद आते हैं, हमको विज्ञान क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान में क्या पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे जीव जगत बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, बायो वर्ड जिसको बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलेंगे बायो वर्ड। इसी के अंतर्गत पूरा जीव विज्ञान आ जाएगा जो कई अंक का होगा? 20 अंक का होगा। मतलब पहला जो रासायनिक पदार्थ एवं प्रकृति एवं व्यवहार, रासायनिक पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार 20 अंक का, इसमें पूरा रासायन विज्ञान आ जाएगा। उसके बाद जैव जगत में 20 अंक का, जिसमें हम पूरा बायोलॉजी पढ़ेंगे, जीव विज्ञान पढ़ेंगे। उसके बाद दिया है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान को क्या किया है, 2 भागों में बांट दिया है। पहला दिया हुआ अपवर्तन। अपवर्तन 12 अंक का होगा, जिसके अंतर्गत हम पूरा प्रकाश पढ़ेंगे। अपवर्तन का नियम, परावर्तन का नियम क्या होता है, स्नेल का नियम, ये सारी चीजें पढ़ी जाएंगी। फिर पढ़ा जाएगा क्या होता है आंख की संरचना कैसी होती है, कि प्रिज्म क्या होता है, इसके बारे में अध्ययन हम करेंगे अपवर्तन में। यह अपवर्तन पूरा जब पढ़ेंगे तो वह होगा 12 अंक का। अब देखिए, हम डिस्कस किए कि जो केमिस्ट्री होता है वह 20 अंक का, जीव विज्ञान जो होता है वह 20 अंक का, लेकिन फिजिक्स जो होता है वह 2 भागों में बांटा जाता है। एक है अपवर्तन जो 12 अंक का होगा। उसके बाद दूसरा जो है विद्युत धारा एवं का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यह 13 अंक का होगा। उसके बाद एक लास्ट पार्ट बनता है जिसको बोला जाता है क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी। जैसे लिखा है प्राकृतिक संसाधन, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे पर्यावरण। पर्यावरण जो भी विज्ञान से रिलेटेड पर्यावरण होता है उसको हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन। यह होगा 5 अंक का। इतना तो आपका लिखित पेपर होगा। टोटल योग देखिए 70 अंक का, 20 20 12 13 5, टोटल योग 70 अंक का। इतना तो आपका लिखित पेपर होगा। उसके बाद आप देखिए प्रयोगात्मक एवं प्रोजेक्ट होगा जो 30 अंक का होगा। कुल योग 100 अंक का होगा। मतलब आपका पेपर जो लिखित आप लिखेंगे, बोर्ड परीक्षा में लिखेंगे, वह होगा 70 अंक का। 30 अंक का आपके विद्यालय पर आपका प्रयोगात्मक कार्य करवाया जाएगा। यह तो सबसे पहले आप चार्ट बना लीजिए, चार्ट बना लीजिए। उसके बाद हम बताने वाले हैं कि आपके सिलेबस में जो, जैसे इसके अंतर्गत जो चैप्टर है रासायनिक पदार्थ एवं प्रकृति एवं व्यवहार, इसके अंतर्गत जो चैप्टर है, अध्याय है, उसमें से कौन कौन सा टॉपिक या कौन कौन सा विषय हटा दिया गया है, उसको हम इसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप इस चार्ट को पूरा बना लीजिए। टॉपिक के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं जो
पेपर से मतलब पेपर में नहीं आएंगे या सिलेबस से हटा दिए गए हैं। तो आप सबसे पहले जानिए, आपका जो रसायन विज्ञान का पहला अध्याय है, जैसे पहला अध्याय रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, पहला अध्याय का नाम है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। इससे आपका कुछ भी नहीं हटा है, जितना पूरा सिलेबस में था उतना है, एक भी टॉपिक इससे नहीं हटाया गया। मतलब जो जो आप पढ़े थे या जो जो पढ़ाया गया, जितना नोट्स है आप उसको पूरा कंप्लीटली तैयार करेंगे। मतलब ये ना हो कि सब कम हो गया सब चैप्टर से, इससे क्यों नहीं हुआ। आपका प्रारंभिक चैप्टर है, इससे कोई टॉपिक हटाया नहीं गया। मतलब जितना नोट से लिखवाया गया आप पूरा क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं दूसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षार और लवण। आपको मतलब जो शब्द बोला जा रहा है बाकायदा ध्यान में रहे, अम्ल, क्षार और लवण से भी कोई टॉपिक नहीं हटाया गया। मतलब आपका पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण से कोई टॉपिक नहीं हटाया गया। मतलब जो भी आएंगे पूरे आएंगे उससे। उसके बाद दूसरा अध्याय है अम्ल, क्षार एवं लवण, उससे भी कोई टॉपिक आपका नहीं हटाया गया। आपको अब एकदम कंप्लीटली पता हो गया होगा कि रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर से कोई टॉपिक नहीं हटाया गया। अब आते हैं रसायन विज्ञान के तीसरे चैप्टर पर, धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु, धातु एवं अधातु। अब जैसे यहाँ हेडिंग डाल दिया गया धातु एवं अधातु, आप नोट कर लीजिए, जो हम बोलेंगे वह आपको सिलेबस में नहीं पढ़ना है। धातु एवं अधातु में देखिए क्या क्या हटाया गया है। आप सबसे पहले जानिए कि आपका रसायन विज्ञान का तीसरा चैप्टर जो है धातु एवं अधातु, उसका पहला टॉपिक क्या हटाया गया है हम वह बोलने जा रहे हैं। आप अपनी कॉपी में नोट करिए ताकि आपको क्लियरेंस रहे, आपको मतलब कोई कंफ्यूजन ना हो कि मतलब हमको ये पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। पहला टॉपिक जो हटाया गया है आप नोट करिए, धातु तथा अधातुओं के गुणधर्म। धातु तथा अधातुओं के गुणधर्म, धातु तथा अधातुओं के गुणधर्म। अब हम चार्ट मिटा दे रहे हैं ताकि आपको क्लियरेंस रहे, हम बताएं क्या क्या हटा है। अब धातु तथा अधातुओं के गुणधर्म में चार्ट आप नोट कर लिए हैं। अब हम अगला टॉपिक मतलब बता रहे हैं कि मतलब इसमें क्या क्या हटाया गया है, उसके बारे में आप हो सकता है हम नोट्स बनवा दिए हो या आप नोट लिख लिए हो, तो अब हो सकता हो याद भी कर रहे हो, लेकिन हम बता दें क्या क्या आपको नहीं याद करना है या क्या क्या आपको अभी नहीं पढ़ना है। ठीक, इसको हम हटा दें फिर बताते हैं। आप जानिए फिजिक्स क्या बोलते हैं, रसायन विज्ञान में धातु एवं अधातु में धातु एवं अधातुओं के गुणधर्म, ये नहीं मतलब आपको पढ़ना है। इसका मतलब क्या, जैसे पढ़ते हैं धातुओं में चमक, पढ़ते हैं ना धातुओं में चमक, अघात वर्धनीयता, अघात वर्धनीयता। उसके बाद धातुओं में तन्यता। ठीक है, मतलब जो प्रॉपर्टी है, जो गुण लिखवाए गए थे कि इसके धातुओं के भौतिक गुण या रासायनिक गुण क्या है, इसको हमें नहीं पढ़ना है। क्लियरेंस हो गया ना। मतलब धातुओं के जो गुण हैं उसको पूरा पूरा क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। अभी क्लियर हुआ। उसके बाद अब जानिए उसके बाद क्या हटाया गया है, आयनिक यौगिकों के निर्माण तथा गुणधर्म। लिख लीजिए, आयनिक यौगिकों के निर्माण तथा गुणधर्म। पहला टॉपिक जो हटाया गया उसको आप एक बार सुन लीजिए, धातु तथा अधातुओं के गुणधर्म। उसमें बताया गया गुण में क्या आता है, रासायनिक गुण और भौतिक गुण दोनों हो गए। उसके बाद हटाया गया है दूसरा टॉपिक, आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म। ठीक, ये तो हो गया तीसरा चैप्टर। आप क्लियरेंस आपको पूरा रहे कि मतलब दो टॉपिक आपका पूरा पूरा हटा दिया गया है। बाकी जो लिखवाए गए, जैसे आपको पढ़ना कहाँ से, आप भी जान लीजिए, आप पढ़े होंगे सीरीज पढ़े होंगे, ठीक है ना, जिसमें बताया एक पूरा बनाया गया था हाइड्रोजन के नीचे आना, हाइड्रोजन के ऊपर जाना। उस सीरीज का क्या नाम था, अब क्रियाशीलता आपको पढ़ना है, धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, भर्जन कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। मतलब लास्ट वाला टॉपिक जो मतलब जो निकाल बोला गया है, जो मतलब बोल दिया गया कि यह टॉपिक आपको नहीं पढ़ना, उसको छोड़कर बाकी पूरे चैप्टर में आप
पढ़ेंगे। यह तो हो गया रसायन विज्ञान का तीसरा चैप्टर। चौथे चैप्टर से मतलब कार्बन और उसके यौगिक से, कार्बन और यौगिक, इस चैप्टर से कोई भी टॉपिक नहीं हटाया गया है। मतलब ये चैप्टर जैसा है तैसा रहेगा। जितना आप पढ़े हैं पूरा का पूरा आपको पढ़ना है। ऐसा क्यों किया गया है कि अगर इससे एक भी टॉपिक हटा दिया जाए तो ये चैप्टर का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मतलब फंक्शनल ग्रुप हटा दिया जाए, आईपीएससी नाम हटा दिया जाए, या क्या बोलते हैं पूर्व लग्न संलग्न, ये सारी चीजें हटा दिया जाए, या हटा दिया जाए क्या होता है हाइड्रोकार्बन, ये सारी टॉपिक कुछ भी हटा दिया जाए तो इस चैप्टर का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसीलिए बोर्ड ने फैसला लिया है कि इस टॉपिक से, इस चैप्टर से, अध्याय 4 से हमको पूरा का पूरा पढ़ना है। तो आप एक बार पूरा जान लीजिए। आपको पहले चैप्टर में पूरा का पूरा पढ़ना है, दूसरे चैप्टर में पूरा का पूरा पढ़ना है, तीसरे में 2 टॉपिक नहीं पढ़ना है। जो बोला गया है कि धातु एवं अधातुओं के गुणधर्म, आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म, ये दोनों टॉपिक छोड़कर बाकी सब कुछ पढ़ना है। उसके बाद चौथा चैप्टर की बात की गई कार्बन और उसके यौगिक, इससे सब कुछ पढ़ना है। मतलब जितना पढ़ाया जाएगा सारे टॉपिक पढ़ना है। आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं लास्ट चैप्टर और 5वें चैप्टर का, तत्वों का आवर्त और वर्गीकरण। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, जिसको हम बोलते हैं मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी। इसमें नोट करिए क्या क्या हमको पढ़ना है। अध्याय 5 में क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है। अध्याय 5, अब इसके आगे नोट करिए क्या क्या नहीं पढ़ना है। तत्वों के वर्गीकरण, तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभ प्रयास, तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभ प्रयास। ब्रैकेट में लिखिए डोवेरनियर, डोवेराइनर जिसको बोलते हैं डोवेराइनर, इन्होंने तिर्यक नियम दिया था, ये चीज आपको नहीं पढ़ना है। डोवेराइनर के तिर्यक, डोवेराइनर के तिर्यक, कामा न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। एक बार फिर से जान लीजिए। आपको 5वें चैप्टर में तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, इसमें क्या क्या नहीं पढ़ना है तो बताया गया है कि जो प्रारंभिक प्रयास था, जैसे डोवेराइनर ने अपना तिर्यक सिद्धांत दिया था, न्यूलैंड ने अष्टक सिद्धांत दिया था, इन दोनों को छोड़कर तत्वों की मूल आवर्त सारणी, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, इसका पूरा डिटेल पढ़ना है। मतलब 2 टॉपिक छोड़कर 5वें चैप्टर में पूरा हमको डिटेल पढ़ना है। ठीक है, ये हुआ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान पूरा। मतलब आप देखिए बस 2 टॉपिक हटाया गया है रसायन विज्ञान से। एक तीसरे चैप्टर में जिसको बोला गया है धातु एवं अधातुओं के गुणधर्म, उसके बाद आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म, यह टॉपिक तीसरे से हटाया गया है, जिसका जो अध्याय का नाम है धातु एवं अधातु। फिर 5वें अध्याय से हटाया गया है जो तत्वों का आवर्त एवं वर्गीकरण जिसको बोला जाता है, उसमें से 2 टॉपिक हटाया गया है। एक था तत्वों का वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास, जिसमें क्या बोला गया है, एक था डोवेराइनर का तिर्यक सिद्धांत और अष्टक, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। इसे मतलब इन दोनों टॉपिक को छोड़कर सब कुछ आपको पढ़ना है। ठीक, अब हम बात करते हैं जीव विज्ञान की। अब नोट करेंगे जीव विज्ञान में क्या क्या नहीं पड़ेगा, तो आप हेडिंग डाल लीजिए जीव विज्ञान। जीव विज्ञान आपको पता है यह पूरा 20 अंक का आएगा। ठीक है ना, जीव विज्ञान पूरा 20 अंक का आएगा। अब इसमें देखिए पहला अध्याय जो है, अध्याय का नाम है प्राकृतिक नहीं, अध्याय का नाम है जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। जो आपको नहीं पढ़ना है बस वही बताया जा रहा है ना। तो मतलब कौन से चैप्टर में नहीं पढ़ना है या कौन सा चैप्टर सा टॉपिक हट गया तो उसका नाम लिख लीजिए। कौन से चैप्टर से टॉपिक हटा है आप नाम लिखिए। जंतुओं, यहां नोट करें इसके नीचे कौन सा टॉपिक और कौन से चैप्टर से हटा है। जंतुओं
तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। मतलब ये अध्याय का नाम है, ठीक है ना, जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। अब आप इसके नीचे नोट करेंगे कौन कौन सा टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, बाकी इसको छोड़कर सब कुछ आपको पढ़ना है। को इसके नीचे नोट करेंगे तो नोट करिए, पहला टॉपिक क्या नहीं पढ़ना है, पौधों में दिशिक गति। पौधों में दिशिक गति हो गया, यह जनन चैप्टर से होगा, ठीक है ना। मतलब आपको पहला चैप्टर जो है पाचन, ठीक है, उत्सर्जन, श्वसन, रुधिर, परिवहन, मतलब ये टॉपिक पूरा का पूरा पढ़ना है। उसके बाद दूसरा चैप्टर है हार्मोन्स। हार्मोन्स पूरा चैप्टर हटा दिया गया, मतलब हार्मोन से हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, पूरा यूनिट हटा दिया गया है, ठीक है। मतलब बहुत लंबा टॉपिक था, उसको पूरा हटा दिया गया है। अब देखिए आगे, और इसके आगे क्या नहीं पढ़ना, जो बोला गया उसके आगे नोट करिए। पहला बोला गया है पौधों में दिशिक गति, कामा पादप हार्मोन्स का परिचय। पादप हार्मोन्स का परिचय, पादप हार्मोन्स का परिचय। आगे लिख लीजिए, कामा जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ऐच्छिक पेशियां तथा अनैच्छिक पेशियां। ऐच्छिक पेशियां तथा अनैच्छिक पेशियां, कामा प्रत्यावर्ती क्रिया। प्रत्यावर्ती क्रिया। उसके बाद देखिए और क्या क्या टॉपिक नहीं पढ़ना है, रासायनिक समन्वय। आगे लिखिए, रासायनिक समन्वय। जंतुओं में हार्मोन्स। यह तो आपका क्या हो गया, जीव विज्ञान पूरा हो गया। मतलब आप जानिए पहला यूनिट जो है जीव विज्ञान में, जो पहला अध्याय है उसको पूरा पढ़ना है, दूसरा एकदम नहीं पढ़ना है, फिर तीसरा पढ़ना है, ठीक है। फिर अगर चौथा है तो चौथा पढ़ना है, मतलब दूसरा यूनिट एकदम पूरा हटा दिया गया है। जैसे अब देखेंगे दूसरे यूनिट में क्या क्या है, आप एक बार बस सुन लीजिए। आपको पढ़ना क्या क्या है, जैसे जैव प्रक्रम में पढ़ना है पोषण, पहला जो अध्याय का बात बोला जा रहा है, इकाई 2 जिसको जैव जगत बोला गया, उसमें पढ़ना है पोषण पढ़ना है, आपको श्वसन पढ़ना है, परिवहन पढ़ना है, उत्सर्जन पढ़ना है। फिर हटाया गया क्या, नियंत्रण एवं समन्वय, पूरा चैप्टर हटा दिया गया। उसके बाद फिर आपको क्या पढ़ना है, जीव जनन कैसे करते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन, पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है अनुवांशिकता, फिर पढ़ना है जीव की उत्पत्ति कैसे हुई। मतलब एक चैप्टर पूरा हटा दिया गया, बाकी पूरा बायोलॉजी हमको पढ़ना है। अब आखिरी बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन की। आप हेडिंग डाल लीजिए, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन, ये 5 अंक का आपके पेपर में आएगा। अब जान लीजिए इसमें क्या क्या नहीं पढ़ना, जो इसे यही कहा लिख दिया गया प्राकृतिक संसाधन, लगभग जीव विज्ञान से रिलेटेड होता है, इसीलिए इसको यही लिखा गया प्राकृतिक संसाधन। यह 5 नंबर का था, कभी कभी इससे विकल्पी पूछता है तो इसका नंबर जीव विज्ञान में ऐड कर देता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन में क्या नहीं पढ़ना है। आपको कहीं ऐसा ना दिमाग में हो जो लिखवा रहे हैं कि वही पढ़ना है, ये जो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है वही चीज हम लिखवा रहे हैं।
आप अपने दिमाग को मतलब कंस्ट्रक्ट रखिएगा ताकि मतलब काम करे, कि मतलब हमें अपने किताब में क्या क्या नहीं पढ़ना है, उस चैप्टर से जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उससे क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्या हटाएगा, वही हम बता रहे हैं। अभी टॉपिक बोला गया प्राकृतिक संसाधन, तो इसके नीचे नोट करिए क्या क्या नहीं पढ़ना है, यहाँ से आप नोट करिए। ऊर्जा के स्रोत, बायोगैस, अब इसी के नीचे एक टॉपिक मतलब इसी 5 नंबर के अंतर्गत एक टॉपिक और आता है, हमारा पर्यावरण। आप नीचे लिख लीजिए, प्राकृतिक संसाधन से 2 टॉपिक हटा दिया गया। अब अगला इसी के नीचे नोट करिए, हमारा पर्यावरण। ये दोनों मिला के मतलब एक एक चैप्टर है, इसी से हटाया गया। इसमें से क्या हटाया गया आप देख लीजिए, परितंत्र। इसके नीचे आप नोट कर लीजिए क्या हटाया गया है इस चैप्टर से, परितंत्र। ओजोन परत का अवक्षयन, अपक्षयन रहेगा, अपक्षयन, ओजोन परत का अपक्षयन। ठीक, अब हम आते हैं भौतिक विज्ञान में। किसमें जाते हैं? भौतिक विज्ञान में। अब देखिए भौतिक, ये हो गया बायोलॉजी, इसके पहले हो गया केमिस्ट्री। अब हम आते हैं फिजिक्स में। अब देखिए फिजिक्स में क्या क्या आता है। फिजिक्स में आप पहला अपवर्तन पढ़े हैं जो 12 नंबर का था, फिर उसके बाद बोला गया है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो 13 नंबर का था, यही चीज बताया गया। तभी हम अपवर्तन में देखिए जो 13 नंबर का, उससे क्या क्या हटाया गया। अपवर्तन, यह 13 अंक का बोर्ड परीक्षा में आएगा। अब देख लीजिए इस चैप्टर से क्या क्या हटाया गया, इसके नीचे आप नोट करिए, हम बोलने जा रहे हैं क्या क्या हटाया गया है। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, कामा आवर्धन क्षमता। अब ये मतलब आवर्धन पढ़ाया जाएगा आगे, लेकिन अभी हटा दिया गया। हो सकता हो थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको तभी बता दिया जाए। आवर्धन, लेंस की क्षमता, कामा कर लो, लेंस की क्षमता। ठीक, अब देखो अगला चैप्टर जो आएगा वह होगा विद्युत का प्रभाव। उससे क्या हटाया गया है? विद्युत का प्रभाव। ठीक है, अब यह बीच से एक चैप्टर दे दिया, इससे भी कुछ टॉपिक हटा दिए गए हैं, मतलब ऐड हो जाएगा कहीं ना कहीं पे, लेकिन इससे भी कुछ नंबर हटाए हैं, तो आप इसके बारे में भी जान लीजिए। तो आप यहाँ नोट कर लीजिए क्या इससे हटाया गया है, नोट करिए। दैनिक जीवन में उपयोग, कामा दैनिक जीवन में इसका उपयोग। बस यही 2 टॉपिक इससे हटा है, मतलब जो लास्ट में आप पढ़ेंगे कि विद्युत प्रभाव का हम प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, वही टॉपिक इससे हटा दिया गया। अब एकदम लास्ट टॉपिक देखिए क्या हटाया गया है, कहाँ से? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रभाव। आपको पता है यह 12 अंक का है, यह 13 अंक का है। ठीक है ना। अब देखिए यह आपका लास्ट टॉपिक है, इससे क्या क्या हटाया गया है, बस आप नोट कर लीजिए इसको, और आपका यह पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आप ध्यान से देखिएगा वीडियो को कि मतलब कौन कौन से चैप्टर से क्या क्या हटाया गया है, ताकि आपका सिलेबस में कोई कंप्रोमिजन न हो और कोई समस्या न हो। ठीक है, ताकि आप जब पेपर पढ़ें या लिखें या सॉल्व करें तो आपकी कोई समस्या ना आए। जैसे हो सकता हो आप पहला चैप्टर आशा करके बैठे हो कि हटा दिया है और उसको पढ़े ही ना, आपको
एकदम क्लियरली पता हो कि पहले चैप्टर से कोई टॉपिक हटा नहीं है, दूसरे चैप्टर से रसायन विज्ञान के कोई टॉपिक नहीं हटा है, हटा है तो तीसरे और पांचवे से, चौथा भी कोई टॉपिक नहीं हटाया गया है। ठीक, अब इसके बारे में नोट करते, जो आपका लास्ट टॉपिक है इसके बारे में नोट करिए क्या क्या हटाया गया है। देखिए, दिष्ट धारा की तुलना दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा से लाभ दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा से लाभ घरेलू विद्युत परिपथ, घरेलू विद्युत परिपथ। बस इतना टॉपिक आपका हटाया गया, बाकी सब छोड़, मतलब इसको छोड़कर जो बोला गया, जिसके लिए वीडियो बनाया गया है, इसको छोड़कर सब कुछ आपको पढ़ना है। अब आप क्या करिए, अगर आपके पास किताब हो तो आप किताब में जो मतलब जहां विषय सूची दिया है वहां पे क्या करें, टिक कर लें कि यह टॉपिक हमको नहीं पढ़ना है, बाकी सब कुछ पढ़ना है। इस वीडियो में बस यहीं तक, आज यहीं तक, धन्यवाद।